Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है सजेशन फॉर remedying defects of moneylenders and indigenous bankers. There is a need of an improvement in the functioning of the indigenous bankers and therefore the following points are suggested. इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑन इंटरेस्ट रेट. फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स देयर शुड बी सम रिडक्शन इन देयर इंटरेस्ट. इसमें आपका जो इंडिजीनियस बैंकर्स इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इनकी इंटरेस्ट रेट है उसमें डिडक्शन किया जाए. Second, a modification in accounting system. The system should be evolved where the accounting system is free from the defect, the deception, and in turn which may earn faith in their functioning. इनकी जो functioning है वो बिल्कुल faith होनी चाहिए. कंपलसरी लाइसेंस इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लाइसेंस दिया जाना चाहिए जिससे कि ये बैंकिंग फंक्शंस को बहुत आसानी से कर सके. नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़. इसके अलावा जो इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ है इस पर गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए और जो भी इनके एडिशनल चार्जेस वगैरह हैं वो सब गवर्नमेंट की नॉलेज में होने चाहिए. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिग बैंक. इन द रूरल एरिया वेयर देयर इज़ नो ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक. रूरल एरिया में जहाँ कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस नहीं है द इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं बैंकिंग फैसिलिटी को. इसके बाद नेक्स्ट है आपका एजुकेटिंग टू द पीपल. द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू एजुकेट पीपल. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड कर सके जो हमारे विलेजर्स हैं स्पेशली, और उनको इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ री डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज़. इसके अलावा हुंडीज़ वगैरह की री डिस्काउंटिंग में भी बैंक को इन्वॉल्व होना चाहिए. एंड लास्ट है आपका ऑर्गेनाइज सेटअप. कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं दीज बैंक शुड बी ब्रॉट अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी ऑल्सो कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये आरबीआई के कंट्रोल में ही काम करना चाहिए जिससे जो भी ये फैसिलिटी वगैरह लोन्स वगैरह की देते हैं वो जो भी आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए दें. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर इन इंडिया. हमारे यहाँ इंडिजीनियस बैंकर्स क्यों इंपॉर्टेंस है. रूरल पॉपुलेशन अराउंड 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन अ विलेज. कमर्शियल बैंक हैव नो कवर दीज विलेज एंड इंडिजीनियस बैंकर आर स्टिल देयर फॉर द सर्विस ऑफ द रूरल पीपल. हमारे यहाँ 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है. कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इनको कवर नहीं कर पाते हैं इसलिए इंडिजीनियस बैंक ही रूरल पीपल को सर्विस प्रोवाइड करती है. सेकेंड है लोन फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड फॉर इंडस्ट्री. जो इंडिजीनियस बैंक्स होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स पर्सनल नीड्स क्लास एज वेल एज फॉर ट्रेडिंग के लिए जो भी प्रोडक्टिव पर्पस होते हैं उसके लिए कंज्यूमर को लोन्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है आपको ऑर्गेनाइजिंग द बिल मार्केट. The hundi business of these bank has helped to the great extent in organizing the bill market of the modern commercial bank and hence they have their own importance even today. And next is secrecy. Indigenous bankers keep all the transaction of their customer very secret. इनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बहुत ही सीक्रेट होते हैं इसलिए इनमें सीक्रेसी हमेशा बनी रहती है. इंडिजीनियस बैंकर्स एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आप इसे देख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप केवल पॉइंट्स पे ही फोकस कीजिए. द इंडिजीनियस बैंकर शुड सेग्रेट देयर बैंकिंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़. आप जानते हैं जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं वो नॉन बैंकिंग में भी पार्टिसिपेट करते. दे शुड हैव देयर बैंकिंग अकाउंट्स ऑडिटेड. ये अपने बैंकिंग अकाउंट्स खुद ही ऑडिट करते. दे मस्ट सब्जेक्ट देमसेल्फ टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब इसके बाद डिफरेंस देखो साहूकार महाजन एंड इंडिजीनियस बैंकर में. साहूकार जो होते हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं वो पीपल से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं. दे डू नॉट बिजनेस विद देयर ओन कैपिटल. साहूकार जो होते हैं वो अपना बिजनेस स्वयं की कैपिटल से करते हैं. जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके ये बिजनेस करते हैं. साहूकार डू नॉट डिस्काउंट हुंडीज़ एंड इंडिजीनियस बैंकर डिस्काउंट हुंडीज़. द बैंकिंग बिजनेस इज़ नॉट द प्राइमरी बिजनेस. इनके प्राइमरी बिजनेस नहीं होते हैं, ये साथ में कोई और भी बिजनेस करता है जबकि इंडिजीनियस बैंकर्स ये का जो बिजनेस होता है ये प्राइमरी बिजनेस होता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई देम इट्स हायर देन इंडिजीनियस बैंकर. साहूकार की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इंडिजीनियस बैंकर से. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई देम इज़ कम्प्लीटली लोअर देन द चार्ज बाई द साहूकार एंड महाजन. जबकि इनकी जो रेट होती है वो महाजन और साहूकार से कम होती है. नेक्स्ट है दे गिव ह्यूज लोन इवन विदाउट एनी सिक्योरिटी. ये लोगों को बहुत बड़ा लोन बिना सिक्योरिटीज़ के देते हैं जबकि इंडिजीनियस बैंकर्स ऐसा नहीं करते हैं. द जनरली गिव लोन फॉर द पर्सनल नीड्स एंड रियली गिव लोन्स फॉर द प्रोडक्टिव नीड्स. ये पर्सनली और प्रोडक्टिव दोनों के लिए लोन देते हैं जबकि जो इंडिजीनियस होते हैं वो एग्रीकल्चर बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ही
लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका इंडिजीनियस बैंकर्स एंड कमर्शियल बैंक। द डिपॉजिट विद दीज बैंकर्स आर वेरी नॉमिनल। इनके जो डिपॉजिट होते हैं नॉमिनल होते हैं और जनरली ओन कैपिटल से भी ये स्टार्ट हो सकता है। कमर्शियल बैंक्स के जो कैपिटल्स होते हैं वो बहुत ही मेजर पोर्शंस के होते हैं। द सक्सेस ऑफ दीज बैंक डिपेंड अपॉन देयर डिपॉजिट्स। दीज बैंकर्स हैव नॉट टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। ये अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करते हैं। दीज बैंक्स आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्ट। दे हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द रूल्स अंडर एक्ट। इनकी जो बैलेंस शीट्स वगैरह होती है, जो अकाउंट्स पब्लिश होते हैं वो रूल एक्ट के अंदर होते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी टू विड्रॉल मनी बाई चेक। इंडिजीनियस बैंक में आप चेक के द्वारा मनी को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक में ऐसा किया जा सकता है। दे डू सम अदर बिजनेस अलॉन्ग विद बैंकिंग बिजनेस। ये साइड में अलग बिजनेस भी करते हैं। दे ओनली परफॉर्म बैंकिंग बिजनेस। ये केवल बैंकिंग बिजनेस को ही परफॉर्म करते हैं। दे समटाइम्स गिव लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी। ये कभी कभी बिना सिक्योरिटी के लोन दे देते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी जरूर लेता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई देम इज़ हाई एंड कीप ऑन चार्जिंग। इनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता है। द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दीज बैंक इज़ सिंपल एंड ईजी। इसका फंक्शन का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी इसे बहुत आसानी से समझ सकता है। जबकि जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मतलब थोड़ा सा जो उनका वर्क का प्रोसीजर होता है इंग्लिश में होता है। लॉट्स ऑफ पेपर्स फैसिलिटीज़ वगैरह होती है जिसे समझने में काफ़ी समय लगता है। दे गिव शॉर्ट टर्म्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन देते हैं। मोस्टली गिव द शॉर्ट टर्म लोन्स। जनरली ये शॉर्ट टर्म ही लोन देते हैं कमर्शियल बैंक। दीज बैंक्स डू नॉट हैव एनी ब्रांचेस एंड देयर एरिया ऑफ वर्क लिमिटेड। इनका जो आपका इंडिजीनियस बैंक होता है इनमें ब्रांचेस नहीं होती, इनकी एरिया लिमिटेड होती है, जबकि कमर्शियल बैंक्स में ब्रांचेस होती है, इनकी एरिया भी बहुत बड़ी होती है। They generally give loan to the agriculturist, artisan and people close them and who live in nearby areas. These banks give loan to the big industrialist and there is no consideration whether the person stay near or far. नेक्स्ट है आपका कॉसेस ऑफ द फॉल इन इंडिजीनियस बैंक्स। ये जो बैंक्स होते हैं इनके कम होने के क्या कारण है। सबसे पहला कारण है इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट कमिटीज एंड बैंक। देयर हैज़ बीन वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंडिजीनियस बैंकर्स बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट कमिटीज एंड नेशनलाइजेशन ऑफ अ लार्ज कमर्शियल बैंक एंड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक। अब at present cooperative credit committees, nationalized bank and regional rural banks are making more loan available to farmer, skilled worker etc. एंड सेकेंड है आपका चेक ऑन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बाय लॉ। इनकी जो इंटरेस्ट की रेट है उसे गवर्नमेंट के द्वारा चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड ट्रांसफ़र। जो भी लैंड वगैरह ट्रांसफ़र हो रही है उस पर सरकार को चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन लगाएं। रिडक्शन इन लोन अमाउंट, जो इनके लोन अमाउंट फार्मर्स वगैरह को देना है उस पर रिड्यूस किया जाए। डिक्लाइन ऑफ हुंडी बिजनेस, देयर हैज़ बीन एडवर्स इफेक्ट ऑन हुंडी बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर ड्यू टू द रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी एसेट्रा। Feelings of insecurities, the indigenous banker feel insecure due to the increase in the government control day by day. Thus many people have left banking business and start other business. यही रीज़न है कि अपने इन बिजनेस को छोड़ के अपना बिजनेस करते हैं। यूज़ ऑफ चेक हुंडीज एंड क्रेडिट लेटर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स को भी चेक हुंडीज और क्रेडिट लेटर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाई इंटरेस्ट रेट, इनके जो लोन होते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी हाई करनी चाहिए। नो कॉर्पोरेशन बाय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और स्टेट बैंक या कमर्शियल बैंक को इनमें इंडिजीनियस बैंकर्स के साथ इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। प्रायोरिटी टू प्राइवेट बिजनेस, इंडिजीनियस बैंकर्स हैव अडॉप्टेड अदर बिजनेस ड्यू टू द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ विलेज। There has been remark and improvement in the economics condition of the villagers in the present time comparing in the past, due which now they take less loan for indigenous bankers. So there is adverse effect to indigenous bankers by it. 20-point program and Mahajan. In July 1975, the Prime Minister late Srimati Indira Gandhi implemented 20-point program. According to these program, the following step, इसमें कुछ स्टेप अपनाए गए थे। पहला है abolition of a loan. The loan of the Mahajan and had given to farmer, landless and the economically weaker classes. Their recovery has been abolished. Making law by various states. Generally, all the states have made following arrangement by making law.
फीचर्स ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स के फीचर्स क्या है? द इंडिजीनियस बैंकर कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ फाइनेंस बट विद द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव फाइनेंस इन अ रूरल एरिया एंड incentive and extensive branch banking by the state bank and other nationalized commercial bank, indigenous banking is losing around 1981 institution agencies like cooperative commercial banks, government departments, regional rural bank etc finance about 65% of cash debts of a rural household. अब देखो नेक्स्ट है मनी लैंडिंग एक्ट इन उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश में मनी लैंडिंग के लिए कुछ एक्ट होना चाहिए। पहला है लाइसेंस, इन ऑर्डर टू इंडल्ज इन अ मनी लैंडर्स बिजनेस द लाइसेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ कंपलसरी, लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो 14% से 17% के बीच में होना चाहिए। यूज़ ऑफ चेक वगैरह का यूज़ करना कंपलसरी होना चाहिए। इशूज़ ऑफ रेसिप्ट, इट इज़ कंपलसरी फॉर द लैंडर टू इशू ऑफ रेसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड बैक बाय द बोरोवर। Maintaining the account, it will be the compulsory for the lender to maintain proper account of all transaction. Is the country in the grip of money lenders? As the matter of fact, the Sahukar provide the money to the village in a very convenient and easy manner, and that too without tedious formalities. And because of ease, most of the villagers prefer to obtain loan and debt from Sahukar and Mahajan. But the fraudulent practice and manipulating that tactics adopted by the moneylender cause great problem for the borrower, and he finds himself unable to pay off entire debts. The result is that remained debt. He usually loses interest on the work and thus burden of paying off debts of for family members. हमारा जो मनी लैंडर है ये हमारी कंट्री में इतना अच्छा ग्रिप नहीं कर सकता, क्योंकि जो उनकी इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण जो हमारे विलेजर्स होते हैं उनकी पूरी फैमिली जीवन भर कर्ज में डूबी रहती है। उनको ये निकालने में सफ़र करते रहते हैं। दिस सिचुएशन इज़ रियली हॉरेबल एंड नीड्स सम ड्रास्टिक मेजर फॉर रेक्टिफिकेशन बिकॉज सच ए सिचुएशन इज़ डेटरमेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूरल पीपल। आपका बच्चों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।